बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के कोटली, गुलपुर, भीमबर, चकमरू, बाग और सियालकोट पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के यही वो 9 ठिकाने हैं जहां भारतीय सेना ने हमला किया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आर्मी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया है। जाहिर है कि इन 2 हफ्तों में सेना ने पूरी प्लानिंग की, जगह तय की, समय तय किया और फिर आतंकियों का ठिकाना निस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अटैक के लिए इंडियन आर्मी द्वारा आखिर इन्हीं 9 जगहों को क्यों चुना गया। बारी बारी इन 9 जगहों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इन जगहों से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात बहावलपुर की। बहावलपुर पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब का एक शहर है जो पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। बहावलपुर की ऐतिहासिकता पर बात की जा सकती है, लेकिन अभी तो बात इस पर होगी कि आखिर भारतीय सेना के निशाने पर बहावलपुर क्यों आया, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आतंकवादी मसूद अजहर ऑपरेट करता है। इसी बहावलपुर में है जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, वही हेडक्वार्टर जिसे लेकर 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये खबर आई थी कि पाकिस्तान सरकार ने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले ली है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने जैश के हेडक्वार्टर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। दरअसल बहावलपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम जामा मस्जिद सुभान अल्लाह है। यही मसूद अजहर का ठिकाना है। बीते मार्च के महीने में इंडिया टुडे के हवाले से ये रिपोर्ट आई थी कि मसूद अपने हेडक्वार्टर का विस्तार कर रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला था कि उसने अपने ठिकाने का विस्तार 18 एकड़ की जमीन पर किया, जो पहले के मुकाबले 2 गुना था। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हो या फिर उसी साल दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक, दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी जैश ने ली थी। मसूद अजहर उन सबसे बड़े आतंकियों में शामिल है जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और भारत में हमले करवाता रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय सेना का बहावलपुर में अटैक आतंकवाद की सबसे बड़ी ब्रांच पर वार है। पुलवामा हमले के बाद भी इंडियन आर्मी के निशाने पर यह ठिकाना था, लेकिन तब स्ट्रेटेजिक कारणों से यहां हमला नहीं किया गया। अब आते हैं दूसरी लोकेशन पर, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजधानी। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप यहीं पर है। ट्रेनिंग कैंप में ब्रेन वॉश से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम सुनते ही हाफिज मोहम्मद सईद का नाम याद आता है और फिर 26/11 साल 2018 में मुंबई के ताज होटल में 26 नवंबर के दिन जो हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। आज ये कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में इसके करीब 2200 ठिकाने हैं। कश्मीर में आतंकियों को भेजने के लिए 20 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप्स हैं। हाफिज सईद भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। तीसरी लोकेशन जिसे निशाना बनाया गया वो है मुरीद के। मुरीद के पंजाब प्रांत में स्थित है, लाहौर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ भी लश्कर-ए-तैयबा का ही ट्रेनिंग कैंप है। हमने अभी आपको लश्कर और उसके सरगना हाफिज सईद के बारे में बताया ही। लश्कर का गठन 1980 के दशक में हुआ था और उसके कुछ ही बरस बाद मुरीद के में इस संगठन ने ट्रेनिंग कैंप बना लिया। लंबे समय से यहाँ भी आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, जिसके 30 किलोमीटर भीतर के इलाके में भारतीय सेना ने हमला किया और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। चौथी लोकेशन है कोटली। ये जगह पीओके में पड़ती है और कई आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप कोटली में ही हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, हरकत-उल जिहाद अल इस्लाम, उन सभी के ट्रेनिंग कैंप्स कोटली में ही हैं। लश्कर, जैश और हिजबुल की बात तो हम इस वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। यहाँ अल बद्र और हरकत-उल जिहाद अल इस्लाम के बारे में जान लीजिए। अल बद्र जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां करता रहा है। 28 नवंबर 2002 को इसी संगठन के आतंकियों ने श्रीनगर में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पर रॉकेट अटैक किया था। शोपियां और अनंतनाग के इलाके में कई बार ग्रेनेड अटैक कर चुके हैं,
जिसमें सुरक्षा बल के जवानों और सिविलियंस की जानें गई थी। इसी तरह हरकत उल जिहाद अल इस्लाम भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। इसकी शुरुआत अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी। सोवियत सेना के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद इस संगठन ने कोटली को अपना ठिकाना बनाया और यहीं से जम्मू कश्मीर में हमले करता रहा है। 2006 का वाराणसी बम विस्फोट याद हो तो उस हमले में इसी संगठन का नाम आया था। 5वीं लोकेशन गुलपुर कोटली शहर के ही दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर गुलपुर स्थित है। यहाँ भी लश्कर का ही शिविर है। 20 अप्रैल 2023 के दिन पुंछ में सेना के दस्ते पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की योजना गुलपुर कैंप में ही बनाई गई थी। सरहद पार से घुसपैठ में गुलपुर कैंप का इस्तेमाल लगातार होता आया है, जिसकी वजह साफ है कि ये इलाका LOC से सटा हुआ है। तो यहां भी भारतीय सेना ने हमला कर एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त किया है। सेना के निशाने पर जो छठी लोकेशन आई वो है भीमबर। हिजबुल और लश्कर के अलावा यहां हरकत उल मुजाहिदीन का भी ठिकाना है। यह संगठन भी पाकिस्तान का एक इस्लामिस्ट जिहादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाता रहा है, कई हमले कर चुका है। ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से इस संगठन के नाम जुड़ते रहे हैं। आतंकवादी संगठन अल फरान से भी इसके तार जुड़े हैं, जिसने जुलाई 1995 में कश्मीर में 5 पर्यटकों का अपहरण किया था। बाद में 5 की हत्या कर दी गई थी। कंधार हाईजैक में भी इसकी भूमिका थी, जिसका नतीजा था भारत सरकार को मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को रिहा करना पड़ा था। इसके अलावा जिन 3 लोकेशंस को इंडियन आर्मी ने निशाने पर लिया है वो है चकमरू, बाग और सियालकोट। ये तीनों ही लोकेशंस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इन इलाकों में भी अलग अलग आतंकी संगठनों के छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप और पनाहगाह हैं और ये आतंकी संगठन वही हैं जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कुल जमा बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने समय और जगह दोनों तय की, पूरी योजना बनाई और स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की जड़ से लेकर शाखाओं तक पर अटैक किया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार खबरगांव पर उसे कवर कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। ये जानकारी आप तक पहुंचाई मेरे साथी आकाश कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अभिषेक यादव ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।